हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं बलजीत चौधरी, सेंट एसन अजीतगढ़ से। हमारा लास्ट लेक्चर जो था उसके अंदर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए हमने कहा था कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। एक था एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा था डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल हम स्टार्ट कर चुके थे और एलिमेंट्री कैनाल के लिए हमने ये कहा था कि एलिमेंट्री कैनाल वो पार्ट होता है जिसमें डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। एलिमेंट्री कैनाल हम स्टार्ट कर चुके थे और उसके अंदर हम कौन कौन से ऑर्गन पढ़ चुके थे। माउथ पढ़ लिया, बकल कैविटी पढ़ लिया। बकल कैविटी के अंदर हमने पढ़े पैलेट पढ़ा, टंग पढ़ा, टीथ पढ़ा। उसके बाद में बकल कैविटी से नेक्स्ट हमने पढ़ा फेरिंग्स के बाद में ईसोफेगस के बाद में लास्ट जो हमारा लेक्चर था उसके अंदर लास्ट पॉइंट था हमारा स्टमक हम कंप्लीट पढ़ चुके थे। स्टमक के लिए हमने कहा था कि बैग लाइक जैसे स्ट्रक्चर होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। फंडस, पाइलस और कार्डियक 3 पार्ट थे, 3 पार्ट में डिवाइड होता है। स्पिंसर्स प्रेजेंट थे ईसोफेगस और स्टमक के बीच में, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, वो सारा हम पढ़ चुके। नेक्स्ट हमारा है स्टमक जो होता है वो ओपन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे स्टमक लीड्स टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। और आज पढ़ेंगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो हाईली कोइल्ड होता है। पहले तो मैं एक चीज बता दूं आपको, इंटेस्टाइन के 2 पार्ट होते हैं। एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, दूसरा होता है लार्ज इंटेस्टाइन। दोनों की अगर अपन लेंथ कंपेयर करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो ज्यादा लेंथी होता है, इसकी लेंथ ज्यादा होती है। फिर भी इसको स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए नाम देते हैं, एक तो इसका डायमीटर कम होता है, दूसरा ये बहुत कम जगह के अंदर कोइल्ड होके अरेंज हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो होता है 7 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर लॉन्ग, ठीक है। हाईली कोइल्ड होता है। हाईली कोइल्ड होता है, 7 मीटर लॉन्ग होता है, हाईली कोइल्ड होता है। हाईली कोइल्ड होने की वजह से क्या होता है, बहुत कम स्पेस में अरेंज हो जाता है, बहुत थोड़े से स्पेस में अरेंज हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, वेरी important organ of digestive system। डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जितना भी बायोकेमिकल डाइजेशन होता है उसमें से मैक्सिमम बायोकेमिकल डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होता है, इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट होता है। और मैक्सिमम डाइजेशन के बाद में जो डाइजेस्टेड फूड जो होता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं उनका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन भी इसी पार्ट में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, क्यों? मैक्सिमम डाइजेशन, कौन सा वाला? बायोकेमिकल डाइजेशन, मैक्सिमम बायोकेमिकल डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने की वजह से इसको क्या कहते हैं? यहां पर मैक्सिमम डाइजेशन होता है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है, इसलिए हम कहते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का। एक बार इसको वीडियो को पॉज करके ये उतारो, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो 7 मीटर लॉन्ग, हाईली कोइल्ड होता है, ट्यूब होती है, हाईली कोइल्ड ट्यूब होती है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, बिकॉज इसमें मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होता है। और मैक्सिमम डाइजेशन भी कौन सा? बायोकेमिकल डाइजेशन। कौन सा डाइजेशन? बायोकेमिकल। अरे हमने कहा था कि फूड का जो डाइजेशन होता है उसके अंदर 2 प्रोसेस होती हैं, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन और एक होती है बायोकेमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल में तो क्या होता है, फूड के जो कॉम्प्लेक्स पार्ट थे उनको सिंपल पार्ट में कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल प्रोसेस से। और दूसरा बायोकेमिकल डाइजेशन में क्या होता है, फूड के जो कंपोनेंट्स है जैसे कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन था, फैट था, इनको क्या किया जाता है, स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, इनके स्मॉल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट का सबसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म कौन सा होता है? स्टार्च होता है। स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया जाता है? सबसे सिंपल फॉर्म में। कार्बोहाइड्रेट का सबसे सिंपल फॉर्म कौन सा होता है? ग्लूकोज। तो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, ये क्या हो गया? बायोकेमिकल डाइजेशन। क्या हो गया? बायोकेमिकल डाइजेशन।
तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगा उसमें मैक्सिमम डाइजेशन होगा, और मैक्सिमम डाइजेशन मतलब लगभग पूरा कंप्लीट डाइजेशन यहीं पे होगा, और अगर यहां कंप्लीट डाइजेशन हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन भी यहीं होगा। तो इसलिए मैक्सिमम डाइजेशन और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होने की वजह से हम क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। लोकेशन क्या होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, कहां प्रेजेंट होता है, अरे किसके बीच में प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट बिटवीन स्टमक का भी कौन सा पार्ट, पाइलोरस, स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट, सिकम। तो लोकेशन क्या बताओगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, या तो स्टमक और लार्ज इंटेस्टाइन बता देना, या पाइलोरस और सिकम के बीच में बता देना, ठीक है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन 7 मीटर लॉन्ग ट्यूब्यूल होती है, हाईली कोइल्ड होती है, हाईली कोइल्ड होने की वजह से बहुत कम स्पेस में अरेंज हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट या वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, बिकॉज मैक्सिमम डाइजेशन एंड मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस हियर। एंड प्रेजेंट लोकेशन कहां होगी, प्रेजेंट बिटवीन स्टमक एंड लार्ज इंटेस्टाइन, या आप ये भी बोल सकते हो पाइलोरस एंड सिकम। पाइलोरस इज द लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक एंड सिकम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये तो हो गया इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का बेसिक, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो नेक्स्ट हमारा पॉइंट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, नीचे लिखना डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट कौन कौन से थे, अरे हम स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं, डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। फर्स्ट पार्ट डेडुनम विच अटैच विथ द स्टमक, और स्टमक के कौन से पार्ट से, पाइलोरस पार्ट से जुड़ा होगा। नेक्स्ट मिडिल पार्ट जो होता है वो होता है जेजुनम, जेजुनम, और लास्ट वाला होता है इलियम। लास्ट वाला पार्ट कौन सा होता है, इलियम, ठीक है। इलियम किसके साथ अटैच होगा, लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट के साथ, और लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट कौन सा होता है, सिकम। तो एक बार ये उतार लो, फिर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के तीनों पार्ट देखते हैं। तो ये हो गए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट। अरे सॉरी, कौन कौन से, डेडुनम, जेजुनम एंड इलियम। अब अपन तीनों को डिटेल स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन हम पढ़ेंगे ड्यूडेनम। डेडुनम जो होता है वो होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज डेडुनम, ठीक है। स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, तीनों पार्ट जो होते हैं उसमें सबसे स्मॉल पार्ट कौन सा होता है, डेडुनम होता है। तो नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट पार्ट। स्मॉलेस्ट पार्ट, ठीक है। डेडुनम जो होता है फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉलेस्ट पार्ट होता है। इसकी अगर स्ट्रक्चर की बात करूं, इसके शेप की अगर मैं बात करूं तो ये सी शेप्ड होता है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर। कैसा होता है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और फर्स्ट पार्ट है, डायग्राम में याद करो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट किसके साथ जुड़ा हुआ था, लास्ट पार्ट ऑफ स्टमक के साथ। तो अटैच या कनेक्टेड विथ
स्टमक, कनेक्टेड विथ स्टमक। स्टमक का लास्ट पार्ट जो था, पाइलोरिक पार्ट जो था, उसके साथ अटैच रहता है, उसके साथ कनेक्टेड रहता है, ठीक है। और जो अभी अपन बात कर रहे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होगा वो डाइजेस्टिव सिस्टम का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, बिकॉज यहाँ पर मैक्सिमम डाइजेशन कंप्लीट होता है, वो इसी पार्ट में होता है। पूरे अगर तुम्हें स्पेसिफिक ऑर्गन पूछे कि कौन सा ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन है जहां पर मैक्सिमम डाइजेशन होता है, तो तुम बताओगे ड्यूडेनम। कौन सा बताओगे? ड्यूडेनम। तो यहां पर क्या होता है? मैक्सिमम बायोकेमिकल डाइजेशन। और ये मैक्सिमम बायोकेमिकल डाइजेशन किसकी हेल्प से होता है? एंजाइम्स की हेल्प से होता है। किसकी हेल्प से होता है? एंजाइम्स की हेल्प से होता है, ठीक है। तो ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, सबसे छोटा पार्ट होता है, सी शेप्ड स्ट्रक्चर होती है इसकी। ये स्टमक के साथ कनेक्ट होता है। स्टमक के कौन से पार्ट के साथ? पाइलोरस पार्ट के साथ अटैच होता है। और इसमें मैक्सिमम बायोकेमिकल डाइजेशन कंप्लीट होता है, क्योंकि मैक्सिमम एंजाइम्स आकर यहां पर मिलते हैं, ठीक है। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ड्यूडेनम, जिसके अंदर मैक्सिमम बायोकेमिकल डाइजेशन होता है, स्टमक के साथ कनेक्ट होता है। स्ट्रक्चर कैसा होता है? शेप कैसा होता है? सी शेप्ड होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है। तो ये हुआ हमारा ड्यूडेनम कंप्लीट। नेक्स्ट देखते हैं जेजुनम। नेक्स्ट है जेजुनम। जेजुनम जो होता है मिडिल पार्ट होता है। जेजुनम जो होता है मिडिल पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। कौन सा? मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इज जेजुनम, ठीक है। हाईली कॉइल्ड होता है। हाईली कॉइल्ड होता है। अरे डायग्राम में याद करो, हमने इस तरह बनाया था डायग्राम में कि ये तो हो गया था हमारा ड्यूडेनम वाला पार्ट, और इस तरह जाके आगे हमने बनाया था ये वाला जो पार्ट था, इस तरह वाला जो पार्ट था इंटेस्टाइन का, वो कौन सा होता है? जेजुनम होता है। तो जेजुनम इज मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। फर्स्ट वाला कौन सा हो गया? ड्यूडेनम। मिडिल पार्ट होता है, हाईली कॉइल्ड होता है। कैसा होता है? हाईली कॉइल्ड होता है, ठीक है। इसका जो मेन फंक्शन जो होता है वो क्या करता है? एब्जॉर्प्शन का काम करता है। मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन। और एब्जॉर्प्शन किसका करता है? ये ड्यूडेनम में क्या हो रहा था? बायोकेमिकल डाइजेशन हो रहा था। तो बायोकेमिकल डाइजेशन जब कंप्लीट हो गया तो अपने पास क्या आ गया? डाइजेस्टेड जूस आ गया। डाइजेस्टेड जूस में क्या होंगे? न्यूट्रिएंट्स होंगे, और न्यूट्रिएंट्स ही हमारी बॉडी को चाहिए। तो उन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन जो होता है वो कहाँ पर कंप्लीट होता है? जेजुनम में कंप्लीट होता है। तो मेन फंक्शन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड जूसेज और डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स विच डाइजेस्टेड इनटू द ड्यूडेनम। यानी ड्यूडेनम पार्ट में जो डाइजेशन होगा, उस डाइजेशन के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स बचेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन कौन करेगा? जेजुनम करेगा। अब ये एब्जॉर्प्शन जो होता है यहाँ पर, इस एब्जॉर्प्शन को कंप्लीट करने के लिए, या ये एब्जॉर्प्शन जो होता है ये एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स से कंप्लीट होता है। स्पेसिफिक टाइप की सेल होती है इसके पास, उन सेल से कंप्लीट होता है, और उन सेल को कहते हैं एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट। एंटेरोसाइट क्या है? स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल विच कंप्लीट्स द एब्जॉर्प्शन। स्पेशल टाइप ऑफ सेल विच कंप्लीट्स द एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो जेजुनम जो होगा वो क्या होगा? मिडिल पार्ट।
मिडिल पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हाईली कोइल्ड होगा। नेक्स्ट इसका मेन फंक्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन, और ये एब्जॉर्प्शन किसका करेगा, जिन डाइजेस्टेड जूस का या जो फूड डाइजेस्ट हो गया कहाँ पर, ड्यूडेनम में, उस डाइजेशन के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स बचेंगे, उस डाइजेशन के बाद में जो न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेंगे उन न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करेगा। और ये एब्जॉर्प्शन एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल से कंप्लीट होगा, और उन स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल का नाम क्या है, एंटेरोसाइट। क्या नाम है, एंटेरोसाइट। तो एक बार इसको वीडियो को पॉज करके इसको देखो, फिर नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं इलियम। तो ये हो गया हमारा, नेक्स्ट हमारा है इलियम। टर्मिनल पार्ट कैसा होता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ, टर्मिनल या लास्ट भी बोल सकते हो, टर्मिनल और लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, टर्मिनल और लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो टर्मिनल पार्ट होता है इलियम, ये इलियम ओपन होता है किसमें जाके, सिक्कम में, एंड सिक्कम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये जाकर किसमें ओपन होगा, सिक्कम में ओपन होगा, ओपन्स इनटू द सिक्कम, ओपन्स इनटू द सिक्कम, ठीक है। टर्मिनल या लास्ट पार्ट होगा स्मॉल इंटेस्टाइन का, ओपन किस में होगा, सिक्कम में ओपन होगा, या सिक्कम की जगह आप लिख सकते हो लार्ज इंटेस्टाइन भी लिख सकते हो, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, डेड्यूनम में क्या हो रहा था, एब्जॉर्प्शन हो रहा, सॉरी डाइजेशन हो रहा था। डेड्यूनम में क्या हो रहा था, मैक्सिमम डाइजेशन हो रहा। डाइजेशन के बाद में जितने भी न्यूट्रिएंट्स आए उसमें क्या होगा, उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाएगा, जेजुनम में। बस कुछ बाइल साल्ट बचते हैं, कुछ बाइल साल्ट और थोड़े से विटामिन्स बचते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, इलियम में। तो इलियम में क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ऑफ बाइल साल्ट एंड विटामिन्स। किसका एब्जॉर्प्शन होगा, बाइल साल्ट का और विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन होगा। तो नेक्स्ट लास्ट हमारा जो है वो है, लास्ट पार्ट जो है वो है इलियम। इलियम इज द टर्मिनल और लास्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर ये क्या होगा, सिक्कम में ओपन होगा, सिक्कम में ओपन होगा, और इसमें क्या होगा, बाइल साल्ट और विटामिन्स का एब्जॉर्प्शन होगा। ये है लास्ट, एक नीचे पॉइंट लिख लेना, स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टू, स्मॉल इंटेस्टाइन में सीधा शॉर्ट में लिख देता हूँ, स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टू लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लीड्स टू लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा जो ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का वो है लार्ज इंटेस्टाइन। तो एक बार वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करो, फिर हम स्टार्ट करते हैं अपना लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये हुआ हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन किस में खुलेगा, आगे जाकर लार्ज इंटेस्टाइन में। तो नेक्स्ट हमारा ऑर्गन है लार्ज इंटेस्टाइन। लास्ट हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लोकेशन की अगर अपन बात करें तो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये प्रेजेंट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस के बीच में प्रेजेंट होता है। तो प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन, आप पूरा लिखोगे जब नोट्स लिखोगे तो स्मॉल इंटेस्टाइन एंड एनस, प्रेजेंट बिटवीन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सॉरी, कहाँ पे प्रेजेंट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस के सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस के बीच में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ये होगी इसकी लोकेशन। लेंथ की अगर अपन बात करें तो 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.5 मीटर लॉन्ग,
ठीक है, कितना लंबा होता है? 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। अब दो चीज़ें आपको याद रखनी है इसके बारे में, लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आपको ये पहला तो ये याद रखना है कि इसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो अनडाइजेस्टेड रेसिडुअल फूड होता है, रेसिडुअल अनडाइजेस्टेड फूड होता है, उसका डाइजेशन करवाते हैं बाय द फर्मेंटेशन। बाय द फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है ये अपन आगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि विदाउट ऑक्सीजन जो होगा, विदाउट द ऑक्सीजन यानी इन द एब्सेंस ऑफ O2, उसकी एब्सेंस में क्या करना, फूड को डाइजेशन करना। वो अगर अपन पूरा पढ़ेंगे कि किस तरह होता है, रेस्पिरेशन में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। अभी तो आपको ये याद रखना है कि यहाँ पर स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, रेसिडुअल अनडाइजेस्टेड फूड का डाइजेशन करवाते हैं। बैक्टीरिया प्रेजेंट, और ये बैक्टीरिया क्या करवाते हैं, डाइजेशन ऑफ रेसिडुअल अनडाइजेस्टेड फूड। और किससे, बाय फर्मेंटेशन, बाय द फर्मेंटेशन, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होगा इसकी ये स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस के बीच में प्रेजेंट होगा। 1.5 मीटर लॉन्ग होता है, 1.5 मीटर लॉन्ग होता है। इसके अंदर स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं ये रेसिडुअल अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसका डाइजेशन करवाते हैं बाय द हेल्प ऑफ फर्मेंटेशन, ठीक है। एक तो आपको ये याद रखना है, दूसरा इसका फंक्शन याद रखना है। ये दो फंक्शन करता है। मेन फंक्शन इज दो फंक्शन होते हैं इसके, मैं इधर लिख रहा हूं, आप उधर ही लिख लेना, नीचे चला जाएगा दिखेगा नहीं, तो आप उधर ही लिखना है। इसके साथ ही दो फंक्शन होते हैं। एक तो होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पहला तो क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है। दूसरा क्या करता है, ये जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है, वेस्ट मटेरियल बचता है आफ्टर द डाइजेशन, उस वेस्ट मटेरियल को क्या करता है, इवेलुएट करता है बॉडी से थ्रू द एनस। तो क्या करता है, इवेलुएट द वेस्ट मटेरियल थ्रू एनस। जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल बचता है, जितना भी वेस्ट मटेरियल बचता है बॉडी में, ये उस वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर इवेलुएट कर देता है थ्रू द एनस। तो ये हो गया इसका स्मॉल इंटेस्टाइन, सॉरी लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कहाँ प्रेजेंट होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन और एनस के बीच में प्रेजेंट होगा। 1.5 मीटर लंबा होता है। बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं इसमें, जो क्या करवाते हैं, रेसिडुअल अनडाइजेस्टेड फूड का डाइजेशन करवाते हैं। किसकी हेल्प से, फर्मेंटेशन से। मेन फंक्शन क्या होता है, एक तो एब्जॉर्प्शन ऑफ H2O, वाटर का एब्जॉर्प्शन एंड इवोल्यूशन ऑफ वेस्ट मटेरियल। तो वीडियो को पॉज करो, इसको एक बार नोट डाउन करो और उसके बाद में हम देखते हैं इसके पार्ट्स। पहले एक छोटा सा पॉइंट और लिख लेना, नीचे लिख लेना कि स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। स्मॉल इंटेस्टाइन डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। कौन कौन से पढ़ चुके हम, सिकम, कोलॉन एंड रेक्टम। सिकम, कोलॉन एंड रेक्टम, क्लियर। तो ये होते हैं इसके 3 पार्ट। एक बार इसको नोट डाउन करो, फिर इसके तीनों पार्ट की स्टडी अपन करते हैं। तो ये हो गया हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। अब अपन लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स पढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सिकम। फर्स्ट पार्ट इज सिकम। Cecum is the first part of large intestine. First part of large intestine, LI, large intestine. आप पूरा लिखना, ठीक है, large intestine. Next
सिकम जो होगा वो किसके साथ अटैच होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ। और स्मॉल इंटेस्टाइन के कौन से पार्ट के साथ? इलियम के साथ। तो अटैच टू द इलियम। किसके साथ अटैच होगा? इलियम के साथ अटैच होगा। फंक्शन क्या होगा इसका? एब्जॉर्प्शन। फंक्शन क्या होगा? एब्जॉर्प्शन एंड पासिंग। एब्जॉर्प्शन करेगा और पासिंग करेगा। पासिंग किसकी? जो एब्जॉर्प्शन के बाद में वेस्ट मटेरियल बचेगा उसकी। पासिंग ऑफ फूड, या आप इसकी जगह वेस्ट मटेरियल लिख सकते हो। अब फूड तो बचा नहीं, वेस्ट मटेरियल ही लिखते हैं। पासिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल। और कहां पास करता है? टू कोलोन। वेस्ट मटेरियल जो होगा एब्जॉर्प्शन के बाद में उसको इसको कहां भेजेगा? ये कोलोन के पास भेजेगा। अब यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है। हमने जब डायग्राम बनाया था तो हम यहां इस तरह एक डायग्राम बना रहे थे। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आई और यहां से स्टार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन ये कौन सा पार्ट है? लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट, सिकम। ये कौन सा पार्ट है? सिकम। सिकम जो होता है वो एक सिकम जो होगा यहाँ पे ये हो गया और ये क्या हो गया? इलियम। ये हो गया सिकम और ये हो गया इलियम। इन दोनों पार्ट का जहाँ पे जंक्शन होता है, जहाँ पे इन दोनों पार्ट्स का जंक्शन होता है, इस जंक्शन पे एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलता है, 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, लॉन्ग 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिंगर लाइक ट्यूबुलर प्रोजेक्शन निकलता है और इस ट्यूबुलर प्रोजेक्शन को हमने नाम दिया था वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या नाम दिया था? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। और वहाँ पे डायग्राम में याद करो, जब वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हमने बनाया था यहाँ पे और कहा था कि वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स जो होता है वो वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। तो आपको यहाँ एक चीज याद रखनी है, ए tubular 4 to 5 centimeter long, a tubular 4 to 5 centimeter long finger like projection arise from starting part of सिकम। सिकम का स्टार्टिंग पार्ट जो होगा वहां से एक ट्यूबुलर 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन निकलेगा और उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को नाम हम क्या देंगे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, नॉन एज वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। क्या नाम देंगे? वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स नाम देंगे। कई बार तुमने सुना होगा कि अपेंडिक्स, किसी का अपेंडिक्स फूल गया और उसका अपेंडिक्स का सर्जरी हुआ। अपेंडिक्स का सर्जरी होने का मतलब ये है कि अपेंडिक्स में कई बार जो बैक्टीरिया होते हैं अपेंडिक्स में ही प्रेजेंट होते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उनके इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है? अपेंडिक्स फूल जाता है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, उस इन्फेक्शन होने के बाद में वो जब प्रॉब्लम करता है तो उसको सर्जरी करते हैं और काट के बाहर निकाल देते हैं। क्योंकि हमारे अंदर, ह्यूमंस के अंदर ये क्या होता है? वेस्टिजियल होता है। लेकिन सभी एनिमल्स के अंदर ऐसा हो ये ज़रूरी नहीं। कुछ एनिमल्स होते हैं जैसे रूमिनेंट्स, अपन बात करते हैं। रूमिनेंट्स वो होते हैं जो जुगाली करते हैं। कई बार तुमने देखा होगा गाय को, भैंस को, वो चारा खा लेती है और उसके बाद में बैठे बैठे अपने मुंह चलाती रहती हैं। वो भी एक डाइजेशन की प्रोसेस होती है और उन जानवरों को अपन बोलते हैं रूमिनेंट्स, जुगाली करने वाले जानवर। तो रूमिनेंट्स जो होते हैं उनका वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एक्टिव होता है। तो उसके अंदर जो मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं वो इसके वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स के वो क्या करते हैं? सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। हमारे अंदर ये वेस्टिजियल हो जाता है, इसलिए अपन सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं कर सकते, जबकि रूमिनेंट्स कर सकते हैं। तो वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स कैसा होता है? वेस्टिजियल होता है। वेस्टिजियल का मतलब होता है बेकार, जो काम का नहीं है। ठीक है, वेस्टिजियल ऑर्गन होता है। और कहाँ प्रेजेंट होगा अपेंडिक्स? कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट एट जंक्शन ऑफ
जंक्शन ऑफ सिकम एंड इलियम, सिकम एंड इलियम। इलियम और सिकम का जो जंक्शन होगा वहां पर क्या प्रेजेंट होता है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ हमारा सिकम। याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो अपेंडिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। तो सिकम क्या होता है, फर्स्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, किसके साथ अटैच होता है, इलियम के साथ अटैच होता है। इसका फंक्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन करना और वेस्ट मटेरियल या वेस्ट फूड मटेरियल जो होता है डाइजेशन के बाद में बचा हुआ मटेरियल उसको कोलन में पास करना, ठीक है। और ये क्या होता है, अब इसका जो फर्स्ट पार्ट होता है, सिकम का जो फर्स्ट पार्ट होता है, वहाँ से एक ट्यूब्यूलर 4 to 5 सेंटीमीटर लॉन्ग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन अराइज होता है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को नाम देते हैं हम वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। वेस्टिजियल ऑर्गन होता है और सिकम और इलियम के जंक्शन पर प्रेजेंट होता है। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। एक बार वीडियो को पॉज करके इसको देखो। नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे कोलोन। तो ये हो गया हमारा सिकम। नेक्स्ट हमारा है कोलोन। सिकम, सिकम के बाद में कोलोन। कोलोन, कोलोन जो होता है कहां पे प्रेजेंट होगा, कोलोन इसमें कौन ओपन होता है, सिकम ओपन होता है। तो सिकम ओपन्स इनटू कोलोन, सिकम ओपन्स इनटू द कोलोन, ठीक है। कोलोन जो होता है वो अराउंड 1.3 मीटर लॉन्ग होता है। लेंथ कितनी होती है, 1.3 मीटर होती है इसकी लेंथ, ठीक है। 1.3 मीटर लॉन्ग होता है। शेप की अगर अपन बात करते हैं तो इन्वर्टेड यू शेप, मतलब उल्टे यू आकार का होता है। डायग्राम में याद करो, अभी एक बार दोबारा डायग्राम बनाते हैं अपन। इन्वर्टेड यू शेप्ड, अरे डायग्राम याद करो। ये आ रहा था हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ जुड़ा हुआ था सिकम के साथ, सिकम आगे जाके ओपन किस में हो रहा था, कोलोन में। तो ये वाला पार्ट जो होता है ये तो हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट, कौन सा, इलियम। इलियम, इलियम किस में खुलता है, सिकम। और सिकम के बाद वाला जो पार्ट होता है वो होता है कोलोन। सिकम के बाद वाला जो पार्ट होता है वो होता है कोलोन। ये वाला, अब कोलोन जो होता है इसके 4 पार्ट होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। पहला तो कोलोन के बारे में याद क्या रखोगे कि सिकम ओपन्स इनटू द कोलोन, ठीक है। लेंथ कितनी होती है, अराउंड 1.3 मीटर लॉन्ग होता है, अराउंड 1.3 मीटर लॉन्ग स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। नेक्स्ट इन्वर्टेड यू शेप होता है, यहां से देखो इन्वर्टेड यू शेप जैसा है, ठीक है। और 4 पार्ट होते हैं, डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। इनटू 4 पार्ट्स। एक बार ये वीडियो को पॉज करके ये देख लो, फिर हम इसके चारों पार्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये उतार लिया आपने। अब 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, सबसे पहला वाला पार्ट जो होता है वो होता है असेंडिंग कोलोन। ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है असेंडिंग कोलोन, असेंडिंग कोलोन। लेंथ की अगर मैं बात करूं तो ये 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, ठीक है। असेंडिंग कोलोन, मैं चारों पार्ट्स बताते जाऊंगा तुम्हें, ब्रैकेट में इनकी लेंथ अपन साथ साथ लिखते जाएंगे। असेंडिंग, यहां से यहां वाला पार्ट ये हो गया असेंडिंग कोलोन। असेंडिंग के बाद में आता है ट्रांसवर्स कोलोन। ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है ट्रांसवर्स कोलोन। ट्रांसवर्स कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन की अगर मैं बात करूं तो 50 सेंटीमीटर
कितना लंबा होता है? 50 सेंटीमीटर लंबा होता है। कितना होता है? 50 सेंटीमीटर। ये हो गया यहाँ से असेंडिंग कोलोन फर्स्ट पार्ट। असेंडिंग कोलोन फर्स्ट पार्ट 15 सेंटीमीटर लंबा होगा। ये वाला पार्ट जो हो गया वो हो गया ट्रांसवर्स कोलोन, 50 सेंटीमीटर लंबा होगा। फिर इसके बाद में ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग कोलोन। लेंथ की मैं अगर बात करूं तो इसकी लेंथ होती है 25 सेंटीमीटर अराउंड है, ये लगभग इतनी लेंथ होती है। अब डिसेंडिंग कोलोन के बाद में यहां जहां से ये घूमकर पीछे की तरफ जाता है, घूमकर पीछे की तरफ जाता है और रेक्टम के पास में जाता है, तो ये वाला पार्ट जो होता है ये होता है इसका सिग्मोइड कोलोन। सिग्मोइड कोलोन कौन सा होता है? सिग्मोइड कोलोन। लेंथ की अगर मैं बात करूं सिग्मोइड कोलोन की तो ये होता है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो कोलोन सिकम ओपन्स इनटू द कोलोन अराउंड 1.3 मीटर लॉन्ग इन्वर्टेड यू शेप्ड स्ट्रक्चर डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट। फर्स्ट पार्ट असेंडिंग कोलोन 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, नेक्स्ट सेकंड पार्ट ट्रांसवर्स कोलोन 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, थर्ड पार्ट डिसेंडिंग कोलोन अराउंड 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड लास्ट पार्ट सिग्मोइड कोलोन अराउंड 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। ये हो गया। अब इसके अंदर डायग्राम के अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूं, फिर अपन रेक्टम और वो पढ़ लेंगे एनएस, रेक्टम और एनएस, ये सारा अपन एक साथ पढ़ेंगे, रेक्टम, एनएस और एनल कैनाल। सिग्मोइड कोलोन जो होता है वो जाकर खुलता है रेक्टम में। सिग्मोइड ओपन किस में खुलता है? रेक्टम में खुलता है। तो ये वाला पार्ट जो होता है वो होता है रेक्टम। रेक्टम जो होगा ये अटैच होता है एनस के साथ। एनस टर्मिनल पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का जो बॉडी से बाहर खुलता है। ठीक है, और ये जो पार्ट होता है बीच में, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट होती है एनल कैनाल। एनल कैनाल किसके बीच में? रेक्टम और एनस के बीच में। तो एक बार ये पूरा आप बना लो, ये डायग्राम बना लेना। ठीक है, ये इलियम, यहाँ से पूरा कोइल्ड कौन था? स्मॉल इंटेस्टाइन, जो आके किस में खुल गया? लास्ट पार्ट इसका इलियम सिकम में खुल गया। सिकम किस में खुल रहा है? कोलोन में। 4 पार्ट असेंडिंग, ट्रांसफर, डिसेंडिंग एंड सिग्मोइड। सिग्मोइड कोलोन लास्ट में किस में ओपन होता है? रेक्टम। रेक्टम के साथ होती है एनल कैनाल। एनल कैनाल जाके खुलती है किस में? एनस में। ये पढ़ लेना, बना लो वीडियो को पॉज करके, फिर अपन देखते हैं रेक्टम और एनस, एनल कैनाल, ये सारा एक साथ अपन देखते हैं। एक बार वीडियो को पॉज करो और इसको उतारो। ठीक है, तो ये हो गया। और लास्ट देखते हैं रेक्टम। डायग्राम बना लेना। थर्ड पार्ट रेक्टम। कहां पे प्रेजेंट होगा? लास्ट में प्रेजेंट होगा, जिसमें कौन ओपन होता है? कोलोन। तो कोलोन opens into रेक्टम। कोलोन ओपन्स इनटू द रेक्टम। ठीक है, रेक्टम जो होता है वो होता है 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। रेक्टम 20 सेंटीमीटर लॉन्ग विच opens out side the body, which opens outside the body by anus। किसके थ्रू ओपन होता है? एनएस के थ्रू बॉडी से बाहर ओपन हो जाता है। अब ये जो 20 सेंटीमीटर लंबा पूरा होता है, इसके अंदर इसका जो टर्मिनल 3 सेंटीमीटर लंबा पार्ट जो होता है, ये इस तरह हमने बनाया। टोटल इसकी लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर। इस 20 सेंटीमीटर में से लास्ट वाला 3 सेंटीमीटर जो होता है, इस 3 सेंटीमीटर को कहते हैं अपन एनल कैनाल। क्या कहते हैं? एनल कैनाल। तो टर्मिनल 3 सेंटीमीटर पार्ट ऑफ रेक्टम known as anal
कैनाल, ठीक है। तो रेक्टम की लेंथ कितनी होगी 20 सेंटीमीटर और एनल कैनाल की कितनी होगी, एनल कैनाल की कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। एनल कैनाल ओपन्स इनटू द एनस, एनल कैनाल किस में खुलता है, एनस में, ठीक है। ये हो गया। अब तुम्हें एक चीज याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है कि यहां पर एनल कैनाल जो होता है इसमें 2 स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं, 2 स्पिंचर प्रेजेंट इन एनल कैनाल, 2 स्पिंचर प्रेजेंट इन एनल कैनाल। मैं यहां दोनों के नाम लिख रहा हूं, एक होता है इंटरनल और दूसरा होता है एक्सटर्नल। इंटरनल स्पिंचर एंड एक्सटर्नल स्पिंचर, 2 स्पिंचर्स आर प्रेजेंट इन एनल कैनाल। 2 स्पिंचर कौन कौन से हैं, इंटरनल स्पिंचर और एक्सटर्नल स्पिंचर। ये दोनों स्पिंचर जो होते हैं ये क्या करते हैं, फूड की जो पासिंग होती है उसको रेगुलेट करते हैं। ये दोनों स्पिंचर क्या करते हैं, फूड पासिंग को रेगुलेट करते हैं। जो रेक्टम में जो फूड पासिंग नहीं, वेस्ट मटेरियल की पासिंग को लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि अब तक तो पूरा डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन हो चुका है, बचा है वो क्या है, केवल वेस्ट मटेरियल, फीकल मटेरियल, स्टूल जिसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये दोनों स्पिंचर उसको रेगुलेट करते हैं, उसके एक्सक्रीशन को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। तो रेक्टम याद रखोगे कि कोलोन ओपन्स इनटू द रेक्टम, 20 सेंटीमीटर लंबा होता है और किस में खुलता है, आउटसाइड द बॉडी खुलता है, किसकी हेल्प से, एनस की हेल्प से, ठीक है। इसका जो टर्मिनल 3 सेंटीमीटर वाला पार्ट होता है उसको अपन क्या कहते हैं, एनल कैनाल। और ये एनल कैनाल किसके साथ जुड़ा हुआ होता है, एनस के साथ जुड़ा हुआ होता है। इसमें 2 स्पिंचर प्रेजेंट होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल स्पिंचर। ये दोनों स्पिंचर जो होते हैं वो वेस्ट मटेरियल के एक्सक्रीशन को रेगुलेट करते हैं। तो बच्चों ये हुआ हमारा एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर अपना जो आएगा, आगे वाला वीडियो जो अपना आएगा उसके अंदर अपन पढ़ेंगे डाइजेस्टेड ग्लैंड्स। 3 टाइप की डाइजेस्टेड ग्लैंड हम स्टार्टिंग में लिख चुके हैं, सैलाइवरी ग्लैंड, लीवर एंड पैनक्रियाज। तो ये डाइजेस्टेड ग्लैंड्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।